पता नहीं हमारी हुकूमत कैसी है, बहरी है, गूंगी है, पता नहीं क्या हो गया इनको। 4 बच्चे भी वापस नहीं कर सकते। ये पूरा 25 करोड़ अवाम को कैसे संभालेंगे? इसके 4 बच्चे वापस नहीं कर सकते। गो टू हेल की बच्ची, सुन मेरी बात, ध्यान से सुन। तू पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की रहेगी। हिंदुस्तान में आके जिस तरह की तू भाषा कर रही ना, ये मेरी बात को याद रखिए, तुझे हम डिपोर्ट करा के रहेंगे। एक इंसान ने अगर बात रखी है गो टू इंग्लिश जानती है? क्या बोल रही है? चैनल पे आकर तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? एपी सिंह की चलेगी क्या? सचिन की चलेगी क्या? हम 140 करोड़ लोग मर गए क्या? तू सोच रही है कि सब कुछ हो गया तेरे लिए? अभी हम जिंदा हैं और हम 140 करोड़ लोगों ने अगर आवाज उठाई ना, तो यहाँ से पता नहीं हमारा अपना प्लेन, हमने है ना एक अपना प्लेन किराए पे करना पड़ेगा तेरे लिए स्पेशल। फिर दिखाई नहीं देगी यहाँ पे। ये वही बात, कानून का मजाक उड़ा के रखा है इसने। सुनिए, कानून का मजाक उड़ा के रखा है, हमारे देश के लोगों का मजाक उड़ा के रखा है, हमारी भावना से खेल रही है। एक पिता के 4 बच्चे छीन के आ गई, एक पिता के सम्मान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब होगी लप्पू सचिन की मम्मी सीमा भगोड़ी फरार। जी हाँ दोस्तों, अब होगी सीमा भगोड़ी की ज़मानत ख़त्म, क्योंकि दोस्तों इस नचनिया के साथ होगा बहुत बड़ा कांड। दोस्तों रबपुरा वाले भी इसके ख़िलाफ़ हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएगी मेरी आज की ये नई खबर सुनकर। और हाँ दोस्तों, जो लोग इस सीमा भगोड़ी को सपोर्ट करते हैं वो अब रोएंगे धाड़े मार मार कर, क्योंकि दोस्तों वो लोग इस झूठी मक्कार औरत को बहुत जल्द पाकिस्तान को जाता हुआ देखेंगे और दोबारा भारत को नहीं देखेंगे। हाँ दोस्तों, आपको एक खुशखबरी और बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस लप्पू सचिन की मम्मी सीमा भगोड़ी के लिए बहुत बड़ा जूतियों का हार तैयार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि सीमा भगोड़ी पर कानून का डंडा चलने वाला है, यानी इस मक्कार औरत को पाकिस्तान के अंदर फेंक दिया जाएगा भारत से। जी हाँ दोस्तों, इसकी असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा, गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से इस सीमा भगोड़ी पर कार्रवाई करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि दोस्तों ये बेबस बाप ये नहीं चाहता कि उसके चारों बच्चों की ज़िंदगी इस भगोड़ी के हाथों से बर्बाद हो। दोस्तों आप सब ये बात अच्छे से जानते ही होंगे कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को याद कर कर के रोता है। जी हाँ दोस्तों, मगर अब वो टाइम आ गया है जब गुलाम हैदर को उसके चारों बच्चे मिलेंगे। फिर ये सीमा भगोड़ी खाएगी जेल की हवा, इसको तब कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये रोएगी, तड़पेगी, माफ़ी मांगेगी, मगर इसको माफ़ नहीं किया जाएगा और इस भगोड़ी सीमा को सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यह मक्कार सीमा हमारे देश में रहने के लायक है ही नहीं। दोस्तों अब मैं आपको बहुत ही शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो है सूर्य वर्मा जी का। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। रात को 9 बजे के आसपास मैं घर पहुंचा तो मैं कुछ अपना मोबाइल देख रहा था, तो मैंने एक वहाँ के जो पाकिस्तान का एक चैनल है, फियाद नाम से शायद था वो, तो मैं देख ज़्यादा नहीं, तो मैंने देखा कि एक मोटिन नाम का व्यक्ति पाकिस्तान का अपना झंडा लेके, भाई उनका अपना देश है, और वो ऐसे ऐसे लहरा लहरा कर वो दिखाया, लेकिन वो हमारे भारत की, जब मैं सुन रहा था तो हमारे भारत की बहुत ही बुराई कर रहा था। तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा देखने, भाई कोई तो हमारा भारत का देखो बात करेगा। तो मैं गया तो उनसे बात हुई, बहुत अच्छा, मैं कहूँ वो चैनल अच्छा चैनल है, ठीक है, जो भी अपना दिखाते हैं। अरे हम एक बात करते हैं गुलाम हैदर के 4 बच्चों की, उसकी पत्नी की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो, जब मैं लाइव आया तो मैंने उनको कहा भी, वो बार बार मोटिन कि हम सॉरी पाकिस्तान का तिरंगा, मैं गुजरात में बैठा हूँ और ये मैं पाकिस्तान का तिरंगा लेके बैठा हूँ, और क्या है मैं भारत में लहरा के दिखाऊंगा। तेरी ताकत तेरी कैसे हो गई? मैंने उसको लताड़ लगाई, मैं कहा इसको हटाओ डेविड से, कौन ये हमारे, कहता है कि मैं, उसने एक शब्द भी कहा कि हम पाकिस्तान का जो झंडा है हम भारत में लहरा सकते हैं। मुझसे पूछ रहा है, सूर्य वर्मा से पूछ रहा, सनातनी से। अबे मोटिन, तेरे मच्छर जैसे तू, मैं बड़ा बुजुर्ग है, मैं सम्मान करता हूँ आपका, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया मैंने उसको करारा जवाब। जो मोटिन थे सूर्य वर्मा जी, क्या वो पाकिस्तानी नागरिक थे या फिर हिंदुस्तानी? वो भारत के नागरिक हैं, गुजरात से उन्होंने अपना पूरा पता बताया है, और मैं इसकी जांच करवाने के लिए मैं रिपोर्ट भी लिखूंगा कि वो भारत को, उन्होंने खुद कहा है कि मैं भारत का हूँ, गुजरात से हूँ, और मैं वो, उन्होंने हमारे भारत की भाषा में उन्हें कई अवसर कहे। तो मैंने कहा अगर भारत में हो आप मुझे एड्रेस दो, कहाँ के रहने वाले, मैं आता हूँ वहाँ पे। तो इस तरह से पाकिस्तान का झंडा, देखिए मैं पाकिस्तान के झंडे से मेरे कोई वो नहीं, उनका देश है, लहराए, हमारा देश है, हमारा तिरंगा, हमारी आन बान शान तिरंगा है। हम तो, हमारी भारत माता, हमारा संविधान, हम तो उसके लिए जिएंगे और उसी के लिए हमने मरना है। लेकिन जब हम डिबेट में हमारे देश की बात चलेगी, हमारे देश की, मैंने अभी भी, मैं कहता हूँ उस चैनल के माध्यम से मैं गुलाम हैदर का मैं 8 महीने से पक्ष रख रहा हूँ। अगर इस तरह से वीडियो हम किस लिए आते हैं, एक 4 बच्चे हैं उसके, गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, और हमने उसकी एक बात रखी, लेकिन मैं गुलाम हैदर एक गरीब इंसान, एक
है, हमने एक पिता का सम्मान रखा है, एक श्रमिक इंसान का रखा है, हमने एक गरीब की सहायता करने के लिए कोशिश की है सिर्फ। इसके अलावा हमारी जनता, भारत की जनता सब, लेकिन जिस तरह से वो लोग ऐसे इस तरह के आएंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि गुलाम हैदर, ऐसे लोगों से आप वास्ता ना रखें, ऐसे लोगों को चैनल पे ना लाए, क्योंकि हमारा भी दिल टूटता है। अगर हमने आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं भारत के लोग, क्या आप अगर ऐसी बात होगी, आपकी नाराजगी कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर पाकिस्तान से वो हुआ तो गुलाम हैदर से भी आपकी नाराजगी हुई इस बात को? गुलाम हैदर का देखिए, उनको देखिए, उनका चैनल है, वो किस तरह का भाषा हमारे देश के लिए दिखा रहे हैं, किस तरह से उसको दिखा रहे हैं, मेरी बिल्कुल नाराजगी है। और मैं गुलाम हैदर अगर ऐसी बात रखेगा, मैं गुलाम हैदर का पक्ष बिल्कुल नहीं रखूंगा। मैंने इतनी लड़ाई लड़ी, मैंने एक सच्चे इंसान की आवाज उठा रहा हूँ। मैं किस लिए उठा रहा हूँ? क्या मैं अपने देश की देखो, चैनल वाले आपस में तू तड़ाक हो सकता है, AP सिंह वहाँ का है, वो अनिल जो वहाँ का पाकिस्तान का वकील है, इनके हो सकते हैं, और आपस में दो देशों की बात है। देखिए, लेकिन हमने एक पिता, 4 बच्चे जिसके हैं, उसकी पत्नी जुदा है, उसके बच्चे जुदा हैं, तो हमने अगर उसकी बात रख ली है तो उसको दिखाई। कहीं ना कहीं फिर आप भी ये सोच रहे होंगे कि इससे तो सीमा हैदर जो है वो सही है, क्योंकि वो तो भारत का तिरंगा जो है वो हिलाती है। देखिए, मैं सीमा हैदर के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक महिला छल कपटी, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरे भारत के लोग जानते हैं, हमारी जनता जानती है कि जिस तरह से वो अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत में आई है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं उसके खिलाफ क्यों हूँ? मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। वो अगर रह रही है, अभी तक रह रही है, लेकिन कहता हूँ कि उसने एक पिता का बात पूरी, आप जानते हो 25 देशों में बात चलती है। जब मैं वीडियो पे आया तो 23 कंट्री चल रही थी उस टाइम, तो मैं 23 कंट्रियों में दिखाया जा रहा था। मैंने उस बात को भी रखा कि मैं एक पिता का सम्मान आज भी रख रहा हूँ, गुलाम हैदर का। भारत का अपमान नहीं, मैं भारत का अपमान नहीं सहूंगा, वो मैं उसके खिलाफ हूँ। और मैं रात को मैं बहुत गुस्से में था इस बात के लिए, मेरे गला खराब था, मैं फिर भी गया कि हमारे देश के लिए दिखा रहा है। हमारे क्या नाम, उसने सब ऐसा बोल दिया कि हम यहाँ का तिरंगा, सॉरी, हम यहाँ का जो अपना पाकिस्तान का झंडा हम भारत में लहरा सकते हैं या नहीं लहरा सकते? सूर्य जी, अरे तू मुझसे पूछ रहा है, मुझसे सूर्य वर्मा से पूछ रहा है, सच्चे सनातनी से, कि झंडा लहराओगे? औकात नहीं है। अपना झंडा, हमारा आन बान शान, हमारा तिरंगा है, तो तुम्हारा पाकिस्तान का झंडा अपने लहराओ, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो मोर्टिन जो भी था, वो भारत में बैठकर और हमारे ही देश का, अपने ही देश का अपमान कर रहा है। मैं कहता हूँ ऐसे इंसान को चैनल पे ना लाए। मैं कहता हूँ ऐसे इंसान को चैनल पे लाए, और जिस चैनल पे मैं था उन्होंने मेरा सम्मान रखा, जिस चैनल पे था उन्होंने मेरा सम्मान रखा। और मेरा सूर्य वर्मा जी ये आए हैं और उनको डिबेट से बाहर किया गया। मैं उस चैनल का सम्मान कर रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने मेरी बात रखी, मेरी बात सुनी। मैंने उनको कहा, देखिए, जिस तरह से 2 देशों की बात कर रहे हैं, 2 देशों को बीच भड़काने की बात कर रहे हैं, 2 देशों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम प्यार चाहते हैं, हम 2 देशों में प्यार चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख। हमारे देश में 30 करोड़ मुस्लिम भाई हैं, हमारे मित्र नहीं है क्या? अगर पाकिस्तान की बात आती तो पाकिस्तान के लोग भी हमसे प्यार करते हैं और भारत के लोग भी प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कल तनवीर भी थे और वहाँ पे एक अरशद भाई साहब भी थे, वो भी चैनल पे थे, और मैं एक और चैनल पे भी आया था, तो उन्होंने मेरी बात को रखी, तो उस चैनल ने उसको तुरंत भगाया वहाँ से और मेरी बात सुनी। लेकिन मैं कहूँगा, इस तरह के लोग आएंगे, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। हमने गुलाम हैदर की बात रखी है, गुलाम हैदर की पक्ष की बात रखी है। मैं गुलाम हैदर से कहीं दूर नहीं हूँ, मैं आज भी गुलाम हैदर के साथ हूँ और गुलाम हैदर के साथ ही रहूंगा। मैं किसी का समर्थन नहीं करता, मैंने एक इंसानियत का रखा है, एक इंसान का साथ दूंगा और दे रहा हूँ। मैंने उसका साथ। सूर्य वर्मा जी, दर्शकों के ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, दर्शकों के सवाल हैं कि सूर्य वर्मा जी लगातार जो है वो बोलते हैं कि गुलाम हैदर जो वो भारत आ रहे हैं, लेकिन काफी वक्त हो गया, गुलाम हैदर अभी तक भारत नहीं आए। क्या गुलाम हैदर डर गए हैं या मान लिया है कि अब सीमा हैदर जो वो भारत की ही नागरिक है और उसको भारत में ही रहना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दूंगा, AP सिंह ने मां महिम राष्ट्रपति जी को, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को एक याचिका लगाई सीमा हैदर की और 4 बच्चों की नागरिकता के लिए, वो बिल्कुल रद्द हो गई थी। मैं कहूँ उसको नागरिकता नहीं मिल सकती, ना उसका पास यहाँ का आधार कार्ड, ना पहचान पत्र, या कोई उनका कोई वीजा था, इलीगल रास्ते से। कोई भी दुनिया में किसी इलीगल रास्ते से जाता ना तो उसको जेल होती है, ठीक है, लेकिन ये उसको जेल हुई है, उसकी जमानत पे है। वो अभी कहती थी मैं अयोध्या जा रही हूँ, ये वो अपने गांव से जहाँ पे रह रही है उससे बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि जांच एजेंसी से उसने परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं आपको जानकारी दूँ, और 4 बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता, ना उनका आधार कार्ड है, ना उनका कोई जन्म प्रमाण पत्र है, तो 4 बच्चों का भी भविष्य है। लेकिन हम कहते हैं हमारे देश में किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं है। हम आप बच्चे रह रहे हैं, पढ़े कह रहे स्कूल में एडमिशन, अरे वो कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। AP सिंह कहता है उनको जज बनाऊंगा, अरे भैया तू उसका आधार कार्ड तो बनवा के दिखा दे। सुन लो, इतनी बड़ी बड़ी बातें ढींगे मारता है वो, सुन लो मेरी बात, ठीक है। कहीं ना कहीं सूर्य वर्मा जी लगता है कि बच्चे भारत के सनातन धर्म में रंग गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन में जो है वो एक वीडियो काफी वायरल हुआ कि उनका सीमा हैदर का जो बेटा है, जो सबसे छोटा बेटा है, उस बेटे ने जो है वो हनुमान चालीसा बिना देखे बोली। इसके लिए आप देखिए, मैं 4 बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं दिल से कहता हूँ, मैं उन 4 बच्चों को दिल से इतना प्यार करता हूँ कि उन बच्चे जहाँ भी हैं, चाहे वो कहीं भी रहें, छोटे छोटे बच्चे, तो वो बच्चों से तो क्या सारी दुनिया प्यार करती है, और हमारे देश के सारे बच्चों से मैं प्यार करता हूँ, उन बच्चों से भी बहुत प्यार करता हूँ। और वो छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, अंडर एज हैं, और उसने गाया, बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया, ठीक है। लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है मैडम, ठीक है। देखो, संविधान जो है हमारा, उसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है। वो चाहे मैं कहता हूँ अगर उनको नागरिकता बच्चों को मिल रही है, लेकिन वो एक गुलाम हैदर के बच्चे हैं, आप इस बात को लीजिए ना। अभी उसका तलाक नहीं हुआ, अभी भी वो उसकी पत्नी उसी के निकाह में है, और वो अगर सचिन कहता है कि मेरी पत्नी है, भाई तू इसका कोई मैरिज सर्टिफिकेट दिखा, मैं बाइट पे आना बंद कर दूंगा अगर तू मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दो अपना। कह रहा नेपाल में शादी करी, अरे हम नेपाल की शादी को मान्यता नहीं रखते। भारत में 7 फेरे, हिंदू रीति रिवाज से जब 7 फेरे पे लेगा, सबसे पहले गुलाम हैदर को तलाक देना पड़ेगा, उसके बच्चे देने पड़ेंगे, उसके बाद सचिन के साथ रहे, हिंदू बन आराम से रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सूर्य वर्मा को तो कोई बिल्कुल ही दिक्कत नहीं, मैं तो शादी में भी आ जाऊंगा। और मैं तो कहूँगा भाई AP सिंह अपना, वो तुम्हारा जीजा है कौन, सचिन, भाई उसकी तो बहन है, तो सचिन उसका जीजा हो गया ना भाई, नाते से जीजा ही बना।
तो अपने जीजा को बोल। AP सिंह ने तो बोला था मैं बहुत जल्द मामा भी बन अरे मामा देखो, मैं कहता हूँ उसको भी उसका मामा बनेगा, ठीक है ना, वो रहे ना उसके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अच्छी बात है, अब ऐसे जीजा बना रहा है, ऐसे मामा बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन क्या है, गुलाम हैदर का भी पक्ष रखो ना। वो कहता अभी तो उसका तलाक हो गया था, बातों से नहीं होता, कानून का जब डंडा चलता ना, अच्छे 20-20 साल पुराने केस उखड़ जाते हैं। ये AP सिंह को पता है। AP सिंह अगर 4 बच्चों को, सीमा हैदर को कोर्ट में पेश करके दिखा दे, अगर गुलाम हैदर आता है 4 बच्चों को और सीमा को, तुरंत जेल जाएंगे। सचिन भी जाएगा, ठीक है, सीमा भी जाएगी, 4 बच्चे चिल्ड्रन होम में जाएंगे। ये AP सिंह को पता है कानून क्या कहता है। मजिस्ट्रेट कहेगा दिखाओ, चलो ये किस तरीके से आई है, क्या सबूत पेश करेगा। अरे कुछ बातें होती है, ये लोगों को फड्डू बना रहा है, दुनिया को बता रहा है मैं वकील हूँ, सारे उल्टे केस लेता है, ठीक है, लेता भाई, कानून का उसका वकील है, उसका काम है। लेकिन इस तरह का क्या, उसको पता मेरी हार होनी है। मैं तो कहता हूँ गुलाम हैदर भारत आ, तेरी जीत है, सबको पता है, भारत के लोगों को पता है, तेरे बच्चे मिलेंगे। ऐसे कैसे मैडम, बच्चों खेल नहीं होता कानून में ऐसी धारा लिखी होती है, कानून में ऐसी बात लिखी है। AP सिंह डरा हुआ है। गुलाम हैदर चुप क्यों? गुलाम हैदर चुप नहीं है, उसकी माँ बीमार है, अभी कल गया, उसकी माँ बहुत सख्त बीमार है, ठीक है। एक पिता वो घबराया है, वो कमजोर हो गया है। एक पिता क्या कर सकता है, रो रहा है मैडम, 4 बच्चों के लिए रो रहा है, वो क्या कर सकते हैं। हम भी कहते हैं भाई ना रोए, ठीक है। उसकी माँ बीमार है, एक पत्नी उसका घर बेच के आ गई, एक पत्नी उसके बच्चों को लेके चलेगी, एक उसकी पत्नी चलेगी, तो इंसान क्या करेगा। पूरी दुनिया रोई है उसके लिए। मैं कहता हूँ गुलाम हैदर सुन रहा है भाई, पूरी दुनिया रोई है तुम्हारे लिए, ठीक है। मैंने समर्थन रखा, सूर्य वर्मा रखा, और हमें हमेशा तेरे साथ भाई, और ये लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो देखकर पता चल चुका होगा कि सीमा भगोड़ी कब जाएगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि गुलाम हैदर अब बहुत जल्द कार्रवाई करने वाले हैं। दोस्तों अब आप सब इसको नहीं देखेंगे भारत के अंदर, क्योंकि दोस्तों यह अय्याश औरत बिल्कुल भी भारत में रहने के लायक नहीं है। दोस्तों इस औरत ने अपनी अय्याशी के लिए अपने ही बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और दोस्तों ये तो माँ कहलाने के लायक है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।